भट्टूकलां क्षेत्र में जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार इस चुनाव में राजेश कसवां पूर्व जिला परिषद चेयरमैन की धर्मपत्नी सुनीता कसवां मैदान में उतर गई हैं। उन्होंने इंसार रोड भट्टू मंडी में तहसील कार्यालय के बिल्कुल सामने अपने कार्यालय का आज उद्घाटन समारोह में भाग लिया और यहां पर बाकायदा हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व जिला परिषद चेयरमैन राजेश कसवां सहित सुनीता कसवां, जो कि जिला परिषद वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार हैं, ने विधिवत रूप से यहां पूजा अर्चना करके अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। जैसे ही वे यहां उद्घाटन करने पहुंची तो उनके पक्ष में लोगों का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा और यहाँ पर भारी संख्या में महिलाएं भी इस कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने भी यहाँ शिरकत की। यहाँ पर आयोजित इस हवन यज्ञ में आहुति डालकर क्षेत्र के लिए जहाँ सुख समृद्धि की कामना की गई, वहीं सभी लोगों से चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि हम धार्मिक विचारों के साथ चलते हैं और लोगों के सहयोग से ही उन्होंने पहले भी चुनाव लड़े और चेयरमैन भी बने और अब भी उन्होंने बताया कि उनकी लड़ाई चेयरमैन की है। इस क्षेत्र में जो उम्मीदवार बनकर सुनीता कसवां मैदान में आई हैं, उनका प्रयास है कि वे उनके ग्रामीणों के जन सहयोग से चेयरमैन भी बनेंगी। देखिए, जैसे जैसे सुनीता कसवां यहाँ उद्घाटन करने आई तो किस तरह से क्या माहौल था। उनके कार्यालय के उद्घाटन का समाचार पाकर लोग यहाँ अपने वाहनों के माध्यम से यहाँ इस कार्यालय में पहुँचे। भारी सजावट की गई। यहाँ पर जिस तरह से पहले यहाँ कुर्सियाँ ये खाली नज़र आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही लोगों का आगमन यहाँ शुरू हुआ तो देखते ही देखते यहाँ भारी भीड़ जमा हो गई। कार्यक्रम में यहाँ पर विधिवत रूप से हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और यहाँ उपस्थित लोगों को राजेश कसवां पूर्व जिला परिषद चेयरमैन ने संबोधित भी किया। उन्होंने इस दौरान लोगों से क्या आह्वान किया और उन्होंने क्या बताया कि वे इस क्षेत्र में चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं, सुने उन्हीं की जुबानी। हमारे बीच में उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यगण व हमारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश का उज्जवल भविष्य वाले बच्चों, माताओं, बहनों, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप एक छोटे से बुलावे के ऊपर एक हवन यज्ञ के अंदर शामिल होकर के जो मेरी ताकत को बढ़ाया, जो मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं आपका। साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सभी को पता है कि पिछली दफा जब हमने चुनाव लड़ा था तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम दोनों वार्डों से चुनाव लड़े। हमने सिर्फ वार्ड नंबर 7 से तैयारी की थी, क्योंकि वार्ड नंबर जो 8 था, जिसके अंदर अपना गांव जाने वाला सफर आता था, वो वार्ड एससी सीट के लिए रिजर्व हो चुका था और उसके लिए हमने फिर वार्ड नंबर 7 से लोगों से पूछा, 7 की जनता से पूछा, बुजुर्गों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आइए आप इस वार्ड से चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे, सहयोग देंगे। और उस बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों ने जो साथ दिया, उसके मेरी हिम्मत और बढ़ी। आप सबके आशीर्वाद से फिर वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ाने की सोची और आपने आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, बड़ी मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले तो हम वार्ड नंबर 3 भी जीत पाए और मैं वार्ड नंबर 3 और 7 के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैंने एक वादा किया था आपसे उस टाइम कि आप मुझे जिला परिषद का मेंबर बना करके भेज देना, मैं आपके बीच में चेयरमैन बन के आपका धन्यवाद करने आऊंगा। वो वादा मैंने पूरा किया क्योंकि आपकी ताकत इतनी ज्यादा थी। और मैं आपसे अब भी कहता हूं, क्योंकि वो वार्ड हम नहीं छोड़ना चाहते थे, दिन रात वार्ड से काफी आए भी हुए हैं साथी, वो वार्ड हम कभी नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि
जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात है उसके अंदर दोनों वार्ड जेंट्स ओपन हो गए तो महिला वहां से चुनाव नहीं लड़ सकते। और हमारी जो लड़ाई है वो जिला परिषद के मेंबर की ना हो करके जिला परिषद की चेयरमैनी की है, और चेयरमैनी अब की बार ओपन महिला रिजर्व है, तो इसलिए हमने इस वार्ड नंबर 2 को चुना है, जिसमें ये गांव आते हैं भट्टू, मंडी भट्टू, गांव मेवाड़ा, शेखोपुर, डांड, बनावाली, सूलीखेड़ा। और ये गांव हमारे लिए कोई नए नहीं है, क्योंकि इन गांव में अगर सबसे कार्यक्रम मैंने किए, किसी की भी लगा लो, सबसे ज्यादा कार्यक्रम अगर किए हैं तो हमने किए हैं, और वो आपके आशीर्वाद और सहयोग से किए हैं, क्योंकि आपने जहां रिश्तेदारियां थी, जहां मुझे खेल में बुलाया गया, जहां मुझे गौशाला में बुलाया गया, रक्तदान शिविर में बुलाया गया या जम्मा जागरण में बुलाया गया, मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तो हम ज्यादा बात ना करके हम दोबारा फिर से मजबूती से, हमारे लिए देखो बड़ी सौभाग्य की बात है, परसों हम सोच रहे थे कि टाइम कम मिला है, तो अब मैं ये चाहता हूं कि टाइम हमें और 10, 15, 20 दिन का मिल गया है, तो हमने जहां जहां अपनी रिश्तेदारियां हैं, जहां जहां भाईचारा है, जहां जहां हम पहले गए हैं, वहां जाकर के उसे मजबूती से चुनाव लड़ना है, और उसे मजबूती से तुरंत फिर से हमने विजय प्राप्त करके हरियाणा के अंदर जो आपके आशीर्वाद और सहयोग से एक नाम हुआ था, एक हमने इतिहास रचने की कोशिश करी थी, दोबारा से उस इतिहास को दोहराने का काम करेंगे साथियों। और मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर किसी साथी को आज कोई जल्दी है, किसी ने जाना है तो वो जा सकता है, बाकी एक बस्ती है यहाँ प्रतापनगर, उसको डोर टू डोर आज करने का प्रोग्राम है। मैं चाहूंगा कुछ साथी साथ रहें और आप आए। आपने हमेशा मेरा इतना सहयोग दिया, हमेशा आपका आशीर्वाद रहा, मैं आगे भी आपसे आशीर्वाद और साथ की आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह आशीर्वाद अपना बनाए रखना, और मेरे जो सहयोग और मेरी जो जरूरत आपको पड़ेगी। आपने पता है कि फतेहाबाद की जिला परिषद हिसार से अलग हुए 20 साल हो गए, किसी ने जिला परिषद का दफ्तर नहीं देखा था। वो आपकी ताकत थी कि वो दफ्तर आपने मुझे जिला परिषद का चेयरमैन बनाया, और हम लोगों ने उस दफ्तर को संवारने का काम किया और उस दफ्तर से बहुत से काम किए, और इसी तरह काम करते रहेंगे। आप इतनी संख्या में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर।